एक भयानक जंगल था। इसी के बीचों बीच एक बूढ़ा सा आदमी रामदास एक झोंपड़ी में अकेला रहता था। सालों से वही झोंपड़ी इसका घर थी। उस रात बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली गरज रही थी, जैसे कोई गुस्से में चिल्ला रहा हो। जंगल में हर तरफ अंधेरा और सुनाटा था। रामदास दरवाजा बंद करके अपनी झोंपड़ी में बैठा हुआ था, ताकि बाहर की बारिश और हवा अंदर न आ सके। अचानक थक थक झोंपड़ी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रामदास चौंका। इतने डरावने जंगल में इतनी रात गए कौन हो सकता है। हिम्मत करके दरवाजा खोला। सामने एक नौजवान लड़की खड़ी थी। बारिश में इसके कपड़े बुरी तरह भीग चुके थे। वो खूबसूरत थी और डरी हुई थी। रामदास ने पूछा, है लड़की, तू कौन है? इतनी रात इस जंगल में तू यहाँ क्या कर रही है? लड़की कांपते हुए बोली, बाबा जी, मैं पास वाले गांव की रहने वाली हूँ। मेरा नाम अनीता है। मैं बहुत डरी हुई हूँ। इसकी आवाज़ थरथरा रही थी। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वो मुझे मारना चाहते हैं, मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। मैं अपनी जान बचाकर यहाँ तक भाग के आई हूँ। मुझे बचा लीजिए। रामदास ने इसको अंदर बुला लिया, इसके लिए चटाई बिछाई और दिया जलाया। झोंपड़ी में अब सिर्फ दिए की हल्की रोशनी थी और बाहर तूफान की आवाज़। लड़की की आंखों में डर था। वो कांप रही थी। उसने कहना शुरू किया, मैं राजा विक्रम सिंह की बेटी हूँ। मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। उनके जाने के बाद लोगों की नज़र मेरी खूबसूरती पर टिक गई। वो मुझे छूना चाहते हैं, मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। साधु रामदास इसकी बातें चुपचाप सुनता रहा। इसे लग रहा था कि ये लड़की कुछ और भी छुपा रही है। क्या इसका यहाँ आना सिर्फ इत्तेफाक है? बाहर तूफान बढ़ता जा रहा था। झोंपड़ी के अंदर सिर्फ दो लोग थे, एक बूढ़ा साधु और एक जवान लड़की। कुछ देर बाद लड़की बोली, बाबा, मैं बहुत डरी हुई हूँ। क्या आज की रात आप मुझे यहाँ रहने देंगे? रामदास ने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में मासूमियत और डर दोनों थे। बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ बेटी, आज रात तुम यही रहो। ये झोंपड़ी तुम्हारी भी है। लड़की चटाई पर लेट गई। साधु रामदास इसे देख रहा था। वो खुद को रोक रहा था, मगर इसके मन में कुछ चल रहा था, कुछ अजीब, कोई हलचल, कोई बेचैनी। सालों से सोए हुए जज्बात आज रात अचानक जाग उठे थे। रामदास के दिल में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। जवानी का जोश और प्यार की एक अनजानी दुनिया, सब कुछ इसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था, ये रात कैसे कटेगी, मैं खुद को कैसे रोकूंगा। उसने आंखें बंद करके सोने की कोशिश की, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। लड़की का भीगा हुआ जिस्म बार बार उसकी आंखों में था। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। इसे बेचैनी में सिसकियों की आवाज़ आई। रामदास चौंक गया। वो झटपट उठा और लड़की के पास गया। देखा कि वो लड़की रो रही थी। उसने नरम लहजे में पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने कपकपाते हुए जवाब दिया, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। रामदास की आंखों में हैरानी थी। ऐसे क्या बात है जो मुझसे भी नहीं कह सकती? कौन सा राज है जो छुपा रही हो? लड़की की आवाज़ और धीमी हो गई। मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूँ बाबा। मैं बहुत प्यास से भरी हुई, मैं भटकी हुई हूँ। और मैं उसने वो बात कह दी जिससे रामदास का खून सूख गया। मैं एक आम लड़की नहीं हूँ, मैं एक भटकी हुई आत्मा हूँ। रामदास का जिस्म कांपने लगा। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आत्मा, ये क्या कह रही हो तुम? मैं कैसे मानूं ये सब? लड़की ने नीचे देखना शुरू किया और फिर धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। मैं बहुत समय पहले, मैं रानी राधा थी। एक आदमी था, वो मुझसे शादी करना चाहता था, पर मैं उससे प्यार नहीं करती थी। उसने मुझे पाने के लिए काला जादू किया। मैं उसके जाल में फंस गई और वो ज़बरदस्ती मुझसे शादी कर बैठा, लेकिन मैं कभी उसकी नहीं हुई। उसने जब पहली रात मेरी इज्जत छीननी चाही, मैंने उसे रोक दिया। वो गुस्से में पागल हो गया और एक रात उसने मुझे मार डाला। मरते वक्त उसने कहा, तेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक तो किसी पवित्र इंसान या साधु के साथ हम बिस्तर ना हो जाए। और बाबा, मैं तभी से जंगल में भटक रही हूँ। ये सुनते ही रामदास का दिल और तेज धड़कने लगा। लड़की ने उसका हाथ पकड़ा। मैं झूठ नहीं बोल रही बाबा, अगर तुम आज रात मेरे साथ नहीं सोए तो मैं हमेशा के लिए इस जंगल में भटकती रहूंगी। उसके नरम हाथ रामदास के शरीर को छुए। रामदास का मन और तन दोनों हिलने लगे।
मगर तभी बाहर से एक भयानक आवाज़ आई, जैसे कोई और भी वहाँ मौजूद था। रामदास झट से उठा और झोंपड़ी से बाहर भागा। बाहर गुप्त अंधेरा था। उसने पलटकर झोंपड़ी की तरफ देखा। लड़की चुपचाप खड़ी थी। अचानक एक काला साया उसके सामने आया और आवाज़ गूंजने लगी, मैं वही हूँ जिसने इस लड़की को तेरे पास भेजा है। वो वही साया था जिसने काले जादू से लड़की को सालों से बांध रखा था। वो जोर से हंसने लगा और बोला, साधु रामदास, तुम अब मेरे जाल में फंस चुके हो, तुम बच नहीं सकते। रामदास ने गहरी सांस ली और शांति से जवाब दिया, तेरा काला जादू मुझ पर असर नहीं करेगा। तूने सोचा मैं एक लड़की की खूबसूरती से भटक जाऊंगा। नहीं, ये मेरा रास्ता नहीं है। ये सुनकर लड़की की नज़रें नीचे झुक गई और उसकी आंखों में शर्म थी। साया फिर गरज कर बोला, तुम भी तो इंसान हो, तुम्हारे अंदर भी तो ख्वाहिश होगी, तुम कैसे बचोगे मुझसे। रामदास ने अपनी आंखें बंद की और फिर आसमान की तरफ देखा। कुछ पल शांत रहने के बाद बोला, मैं रोशनी का रास्ता चुनता हूँ, तेरे अंधेरे का नहीं। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, क्या मैं वाकई ये करने जा रही थी? क्या मैं किसी भले इंसान को अपने जाल में फंसा रही थी? रामदास ने नरमी से कहा, ए लड़की, तुम अपने अंदर झांको। क्या तुम यही बनना चाहती हो? मैंने कभी किसी लड़की की तरफ बुरी नज़र से नहीं देखा, फिर तुम क्यों मेरी इज्जत छीनना चाहती थी? साया हंसने लगा, बहुत देर हो चुकी है साधु, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। मगर अब लड़की की आंखों में एक नई रोशनी थी। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता सही क्या है और गलत क्या, मुझे बस शांति चाहिए। रामदास ने जवाब दिया, तुम्हें अपनी आत्मा के लिए नहीं, अपने वजूद के लिए लड़ना होगा। ये लड़ाई अब तुम्हारी है। लड़की ने साया की ओर देखा और कहा, हाँ, ये मेरी लड़ाई है और अब मैं इससे खुद लड़ूंगी। उसने अपनी आंखें बंद की, दोनों हाथ उठाए और साया की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसके हाथ साया को छूते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं, अंधेरा कांपने लगता है, साया तड़पने लगता है, चीखता है। मगर अब लड़की की आत्मा जाग चुकी थी। उसने पूरी ताकत से साया को मिटा दिया। हर तरफ शांति फैल गई। जब लड़की ने अपनी आंखें खोली तो सामने साधु रामदास खड़ा था। लड़की उसकी तरफ बढ़ी और कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल होने जा रही थी। आपने मुझे रोक दिया, आपने मुझे फिर से इंसान बना दिया। रामदास ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब तुम आज़ाद हो जाओ और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करो। लड़की ने सर झुकाया, आंखों में आंसू लिए और हमेशा के लिए उस जंगल से निकल गई। अब इसकी आत्मा मुक्त हो गई थी। वो अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ चुकी थी।